हेलो क्लास 7। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 आज हम लोग पढ़ेंगे और हमारे लेसन का नाम है ए करेजियस एक्ट। तो नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ बहादुरी के बारे में है। करेज, करेजियस लिखा हुआ। करेजियस मतलब होता है साहसी और एक्ट मतलब काम। एक साहसी कार्य, काम। तो बहादुरी के बारे में है ये चैप्टर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये फोटो भी हम लोग को दिख रहा है, इसमें सब पानी भरा हुआ है, कुछ आदमी, एक बच्ची दिख रही है नाव में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये, इस कहानी में क्या हमें सीख मिलती है। चलिए पढ़ा जाए। तो देखिए लिखा हुआ है कि इट वाज संडे। संडे का दिन था, मतलब कि छुट्टी का दिन था, रविवार, जिसे हम लोग इतवार भी कहते हैं। इट वाज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, और जब छुट्टी का दिन था तो हम लोग खुश हो ही जाते हैं। तो गायत्री भी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। क्यों खुश थी? क्योंकि शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी, वो जाने वाली थी अपने पापा के साथ। कहाँ पर? फिशिंग, मछली मारने। गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के पिताजी, उनके पापा, एक मछुआरे थे। तो एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, और वो रोज प्रतिदिन जाते थे मछली मारने समुद्र में। सी मतलब समुद्र होता है। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, और उन्होंने अपने गायत्री से, अपने बिटिया से वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था कि हम तुमको भी मछली मारना सिखाएंगे। She wanted to take up her father's profession when she would grow up. और गायत्री भी चाहती थी कि हाँ, वो जो पापा उसके काम कर रहे हैं मछली मारने का, वो भी बड़ी होगी तो सीख जाएगी और वो भी मछली मारेगी जब वो बड़ी हो जाएगी। When she will grow up, जब वो बड़ी हो जाएगी। तो as गायत्री was tying her shoelaces, गायत्री जैसे ही अपना जूते का फीता बांधने लगी, शी हर्ड ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, तभी उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। रेडियो पर प्रसारण आया, समाचार आया। क्या आया? ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। और एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आने वाला था। टू हिट द विलेज, गांव में, ऐसा लग रहा था। और कब आता? विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटे के, अगले 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब एक दिन का समय था। 24 घंटे में एक बहुत बड़ा तूफान, आंधी, चक्रवाती तूफान आने वाला था उसके गांव में। किसके गांव में? गायत्री के। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, और गायत्री को पता था कि ये जो चक्रवाती तूफान आएगा वो अपने साथ बहुत मजबूत, बहुत ही भयानक हवा लेकर आएगा। स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन्स, भारी बारिश भी होगी, एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में खूब ऊंची ऊंची लहरें, ऊंचा ऊंचा ज्वार उड़ेगा, ऊपर तक आएगा लहर। खूब ऊपर ऊपर तक लहरें चलती हैं, जैसे कि हम लोग फिल्मों में देखते भी हैं। इट वुड टॉपल द ट्रीज, और जब ऐसा होगा तो सारे पेड़ गिर जाएंगे तूफान में, छितर बितर हो जाएंगे। डैमेज द हाउसेस, घरों को नुकसान होगा। एंड कॉज फ्लड, और बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ आ जाएगी। शी रस्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, तभी दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी की तरफ भागी, बाहर के साइड। उनको हिदायत दी, बोली, बता दी सब कुछ कि तूफान आने वाला है, हमने रेडियो पर सुना है। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, और दोनों सुनने लगे कि लाउड क्लैप ऑफ थंडर, खूब जोर जोर से आवाज आने, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, बिजली चमकने लगे, बादल गरजने लगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, और तभी देखते ही देखते खूब बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगी, बारिश होने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हाइयर एंड हाइयर, और उन्होंने देखा कि खूब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी समुद्र में।
तूफान आ गया था। अब क्या होगा? इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम हो चुकी थी, लगभग रात होने को था, लेट हो गया था। हाँ, शाम पहर। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, और साइक्लोन अब पहुंच चुका था उस गांव की तरफ, चक्रवात पहुंच चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, खूब बरस रहा था, लगातार बरस रहा था। कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, और बाढ़ का पानी धीरे धीरे गायत्री के घर में भी आ गया, घुस गया। She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes, और धीरे धीरे वो सारे सामान इधर से उधर सहेजने लगी, इकट्ठा करने लगी। सारे घर के सामान, हाउस होल्ड आइटम, क्या क्या, जो भी खाना पानी था, आर्टिकल्स जो और सामान थे, यूटेंसिल्स बर्तन, मोमबत्ती, कैंडल मतलब मैच बॉक्सेस, माचिस की तीलियां, एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, और जो बिस्तर पे इधर उधर सब कुछ एक जगह रखने लगी। टेबल्स एंड चेयर्स, टेबल चेयर, सब कुछ इकट्ठा करने लगी, सहेजने लगी। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस, और सुबह होते होते ढेर सारा पानी कमरे में आ गया, घर में पानी घुस गया। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, और वो रात बड़ी दुर्दशा वाली थी, बड़ा सुविधाजनक नहीं रह गया, सब छितर बितर हो गया था, बहुत भयानक रात थी। गायत्री वेंट टू हर टेरेस, तो रात जब बीती तो गायत्री गई अपने छत पर, एंड लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखने लगी। सुबह टाइम द इंटायर सी वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो जब रात के बाद ऊपर छत पे आई, इधर उधर देखी, इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी, पूरा एरिया जो है वो डूब चुका था, पूरा गांव डूब चुका था पानी में। ओनली ए फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, कहीं कहीं पर दो चार घर बहुत थोड़े बहुत दिख रहे थे, किसी की छत दिख रही थी, किसी की दीवार थोड़ी मोड़ी दिख रही थी, मतलब कि काफी बाढ़ पानी आ चुका था गांव में। अब क्या होगा? बाढ़ आ गई। अब धीरे धीरे द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, और छोटे छोटे जो घर थे उसके घर के करीब, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के नाते दिख ही नहीं रहा था कि किसका घर कहाँ गया। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड, और सब बेघर हो चुके थे, होमलेस हो गए थे, सबका घर डूब गया था, और वो इधर उधर बैठे हुए थे। कोई डंडे पर बैठा था, पेड़ों के गट्ठर पे बैठा था, एंड अदर प्लेसेस, और इधर उधर कुछ लोग बैठे थे कोने में, विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जहां पर जगह देखा जो डूबा नहीं था वहां पर वो लोग इकट्ठा हो गए और बैठ गए। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, तो गायत्री के मन में आया कि उसे कुछ करना होगा। क्या करेगी? शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, वह धीरे धीरे अपना नाव जो था, नाव में बैठी, और स्वैम टुवर्ड्स, पहली बात तो वो तैर के गई नाव के पास, लाइंग आउटसाइड हर हाउस, अपने घर के पास, घर के बाहर। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मैरून पीपल, और वो नाव लेकर के निकली धीरे धीरे, नाव के साथ जो लोग आदमी जो लोग डूब रहे थे उनके पास पहुंची, अपना नाव लेकर के। शी हेल्प देम बोट द बोट, और वहां पर उसने मदद की, जो लोग पानी में डूब रहे थे उनको बोट में, नाव में बैठाई, एंड रोड टू द टाउन हॉल, और उसके बाद धीरे धीरे गांव से आगे ले आई, किनारों पर ले आई, टाउन हॉल पे ले आई, जहां पर पानी नहीं था, शहर की तरफ, कस्बे की तरफ। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, और वहां किनारों पर जब ले आई तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे अधिकारी थे, जो जिला के अधिकारी लोग थे, सबकी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि बाढ़ आ गया था, तूफान था, तो वो लोग सबसे मिले और उनको रिसीव किया गया। देन शी रिटर्न होम, उसके बाद गायत्री घर लौटी, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स,
तो जब घर वापस आई तो अपने मम्मी से कहा, मम्मी गिव हर सम क्लोथ्स, उसको कुछ कपड़े दे दो, खाना पानी दे दो, कुछ माचिस माचिस के डब्बे दे दो, तीलियां दे दो, मोमबत्तियां दे दो। शी पैक देम इन ए वाटर प्रूफ बैग, और उसके बाद उसने एक बैग में उसको पैक किया। और वो बैग कैसा था? वाटर प्रूफ, मतलब जिसमें पानी नहीं जा सकता, जल रोधक बैग था। उसमें सब कुछ भर ली एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल। उसके बाद शहर की तरफ बढ़ चली, वापस आ गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। और उसके बाद सब कुछ लेके आ गए, सारे सामान को, जो वहाँ जो अधिकारी थे, जो पर्यवेक्षक थे, जिनका वहाँ ड्यूटी लगा था, वो जो लोकल घर छोटे छोटे बनाए गए थे ना, टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी, अस्थाई जिसे हम कहते हैं, मतलब छोटे छोटे झोपड़ी बनाए गए थे, टेंट वेंट लगा करके, वहाँ पर वो पहुंची और वो सुपरवाइजर जो वहाँ का था इंचार्ज, उसको सारा सामान दे दी। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और वो जो लोग बेचारे थे, जो डूबे हुए थे, जो हम वो शरण लिए थे, सबको सामान ला करके बांट दी, बांटा गया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, और ये पा करके लोग बड़े खुश भी हुए। गायत्री वॉज हैप्पी टू, और यह देख करके, ये काम करके गायत्री भी बहुत खुश हुई। दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, उसको इसलिए खुशी हो रही थी कि चलो कम से कम वो काम तो आई लोगों के, थोड़ा बहुत जो उसको करना था मदद, वो कर पाई अपनी तरफ से। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, और उसको ये मन में खुशी हो रही थी कि चलो हमने अपने पड़ोसी की मदद तो की जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जब ज़रूरत होती है तो ज़रूर करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प, जब बहुत संकट आता है तो तमाम सारे लोगों को ज़रूरत होती है मदद की। बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, लेकिन जो बहुत साहसी लोग होते हैं वही दूसरों को मदद प्रदान करते हैं। इसका मतलब कि जब कोई संकट में होता है जो लोग, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तभी हम बहादुर कहलाएंगे, तभी हम साहसी कहलाएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। और ये लेसन का नाम क्या था? करेजियस एक्ट। अब ये लेसन हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। आगे हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो उसके पहले हम लोग यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, उसको कर लीजिएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, रिक्त स्थान भरने के बाद, ये सिनोनिम्स कुछ दिया है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ये दोनों जरूरी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, क्या है? द टाउन वाज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड वाटर, डूब गया था शहर। अन्नू रोड द बोट, यहाँ देखिए लिखा है, इसी में से भरना है। अर्थक्वेक, भूकंप होता है, अर्थक्वेक ने बिल्डिंग को गिरा दिया, टॉपेल्ड। द सर्वेंट वॉश ऑल द, नौकर ने सब धुल दिया, क्या धुल दिया? किचन का यूटेंसिल्स, बर्तन। ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जो मानव जीव होता है उनको क्या चाहिए? तीन चीज, भोजन, कपड़ा, मकान। कहा जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान। और उसके बाद सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब होता है मीनिंग, शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। जैसे प्रोफेशन मतलब पेशा, ऑक्यूपेशन। रिक्वेस्ट मतलब अपील करना, प्रे करना, प्रेयर करना। सी, सागर, सागर मतलब ओशन, जो महासागर हम लोग कहते हैं ना, तो लगभग एक जैसा होता है, सागर से बड़ा महासागर होता है ओशन। डैमेज मतलब नुकसान करना, हार्म, HARM, हार्म। तो ये एक्सरसाइज कर लेंगे और उसके बाद आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, तो इसी से हम आपको क्वेश्चन आंसर दे देते हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है किताब में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। एक बार हम आपको सुना देते हैं, समझा देते हैं।
पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। गायत्री के पापा का क्या काम था और उन्होंने क्या वादा किया गायत्री से। तो गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन, गायत्री के पिताजी फिशरमैन थे, मछुआरे थे। ही प्रॉमिस गायत्री, उन्होंने गायत्री से वादा किया टू टीच हर फिशिंग, उसको मछली मारना सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको करने के बाद अगला क्वेश्चन है, वाई वाज गायत्री एक्साइटेड, गायत्री क्यों बहुत उत्साहित थी। गायत्री वाज एक्साइटेड बिकॉज शी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। तो गायत्री बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ मछली मारने के लिए सागर में जाने वाली थी, समुद्र में, सी। क्वेश्चन नंबर सी आपका है, व्हाट वाज द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, रेडियो पर क्या न्यूज चल रही थी, क्या सुनी गायत्री। द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो वाज, समाचार यह था कि दैट ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट इन द विलेज, कि एक बहुत बड़ा चक्रवात आंधी तूफान आने वाला है गांव में। और कब आएगा, इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर आने वाला है। तो ये हो गया इतना क्वेश्चन, और दो और बचा। दो कौन से हैं, ये रहा नंबर डी, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड, बाढ़ से गायत्री ने अपने सामान को कैसे बचाया। तो गायत्री सेव्ड हर हाउस होल्ड आइटम्स बाय प्लेसिंग देम ऑन बेड्स, सारे सामान को उसने बेड पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, चेयर पे उठा के रख दिया। और आखिरी सवाल है क्वेश्चन प्रश्नोत्तर का, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपुल ट्रैप्ड इन द फ्लड, गायत्री ने सभी लोगों की मदद कैसे की। तो गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड बाय बोर्डिंग देम ऑन द बोट, वो अपना बोट लेकर के गई और सबको उसमें बैठा ली, उसके बाद शहर में ले आई, टाउन की तरफ। तो पूरा लिखने से अच्छा तो इतना ही हम लिख दें, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को संगशील झलक। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।